गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे जिग्लर-नाटा पॉलीमराइजेशन के बारे में। हमने पहला देखा है कि लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन का फॉर्मेशन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर संभव होता है। सो कार्ल जिग्लर एवं गिलियो-नाटा ने यह सुझाव दिया कि यह पॉलीमराइजेशन सामान्य दाब पर किसी अक्रिय विलायक में स्टीरियोस्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स सॉलिड कैटलिस्ट जो कि संक्रमण धातु क्लोराइड लाइक टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एवं सह उत्प्रेरक ट्राईएथिल एल्यूमिनियम आदि से जो बने होते हैं उसकी उपस्थिति में ही संभव होता है, जिसे जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट कहते हैं। यह पॉलीमर जो है हाई प्रेशर वाले पॉलीमर से काफ़ी भिन्न होता है। इस पॉलीथीन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 10,000 to 30,000 होता है। इसमें अनब्रांच्ड अणुओं की संख्या ब्रांच्ड अणुओं की संख्या अधिक होती है। यह पॉलीमर टफ, फ्लेक्सिबल एंड हाई डेंसिटी वाला होता है। इस पर एसिड और बेस की कोई रिएक्शन नहीं होती है। यह एक उत्तम विद्युत रोधी होता है जिसका उपयोग पाइप बनाने तथा तारों के इंसुलेशन में होता है। इस प्रकार इस विधि द्वारा प्राप्त पॉलीइथिलीन अधिक मजबूत व हल्का होता है। इसका उपयोग फिल्म को रैपिंग करने में और रस्सियाँ बनाने में होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं पॉलीइथिलीन का फॉर्मेशन। ये कौन सा पॉलीइथिलीन है? ये है हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। हमने आपको लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन पहले बताया है फर्स्ट लेक्चर में हमने। तो हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन का फॉर्मेशन कहता है इन नंबर ऑफ मोनोमर किसके प्रेजेंस में? जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में और हेक्सेन विलायक में क्या होता है? पॉलीमराइज होकर पॉलीइथिलीन का फॉर्मेशन करता है। चूँकि जिग्लर-नाटा पॉलीमराइजेशन किस प्रकार होता है यह ठीक प्रकार से स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो एक मेटल है वो किससे 3 एल्किल ग्रुप से, जो कि चैन वृद्धि में वृद्धि करने वाले होते हैं, इसके मध्य में एल्किन जो मॉलिक्यूल है एक एल्किन अणु प्रवेश करता है और यहाँ पर क्या बनता है? एक उपसहसंयोजक बंध बन जाता है। उपसहसंयोजक बंध बनता है, इसको बोलते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। देन फिर यहाँ पे बॉन्ड का फिर फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे माइनस चार्ज, इसमें प्लस चार्ज, और ये जो इथिलीन मॉलिक्यूल जो मेटल से जुड़ा हुआ है ये दूसरे इथिलीन के साथ क्या करता है? इंसर्शन, मतलब उसमें जुड़ जाता है और एक लंबी चैन श्रृंखला का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से सेकेंड मॉलिक्यूल्स ऑफ इथिलीन ऐड होता है, कोष उपसहसंयोजक बंध बनता है। देन फिर आयन का फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड इंसर्ट इथिलीन मॉलिक्यूल्स का जो है इथिलीन ग्रुप का इंसर्शन होता है इस इथिलीन और जो चैन श्रृंखला है उसके साथ। तो यहाँ पे लंबी चैन श्रृंखला बनती है। लंबी चैन श्रृंखला बनने के बाद फिर एन नंबर ऑफ मोनोमर इसमें ऐड होते हैं और पॉलीमराइजेशन द्वारा इस तरीके से पॉलीमराइजेशन द्वारा क्या होता है? पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। चूँकि यह इस प्रकार के पॉलीमराइजेशन में क्या होगा? लीनियर पॉलीमर बनता है, कुछ ब्रांच्ड पॉलीमर भी होता है जो कि स्टीरियोस्पेसिफिक कंट्रोल रहता है। तो वाइनिल पॉलीमराइजेशन में विभिन्न प्रकार के हेड टू टेल पॉलीमर संभव होते हैं। तो ये 3 टाइप से है, इसको हम देख सकते हैं। फर्स्ट है एटाइटिक। तो ये जो कार्बन है इसके चारों ओर मतलब जो जुड़े हुए हैं उसे CH3 का जो स्पेस है इसके स्ट्रक्चर के आधार पे, इसका रीअरेंजमेंट के आधार पे इसको डिवाइड किया गया है 3 क्लास में। फर्स्ट है एटाइक्टिक। एटाइक्टिक मतलब क्या है? जो CH3 ग्रुप है वो कार्बन से जुड़े रहते हैं, वो रैंडमली जुड़े रहते हैं। इस तरीके से यहाँ पे कहीं पर भी इसका कोई निश्चित स्थान नहीं है, ये रैंडमली जुड़े रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एटाइक्टिक। सेकेंड देखते हैं सिंडियोटैक्टिक या फिर इसको एक बोलते हैं अल्टरनेट भी बोल सकते हैं। इसमें जो मिथाइल ग्रुप है वो कार्बन के अल्टरनेट में जुड़े रहते हैं। थर्ड देखते हैं आइसोटैक्टिक मतलब है समान में, मतलब इसमें H पूरा एक समान, हाइड्रोजन एक तरफ जुड़ा हुआ है और CH3 जो है एक तरफ जुड़ा हुआ है। इस तरीके से ये जिग्लर-नाटा पॉलीमराइजेशन है। जिग्लर-नाटा ने जो पॉलीमराइजेशन के क्षेत्र में काम किया, इसके लिए 1963 में जिग्लर और नाटा को संयुक्त रूप से रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और
इस तरीके से इसका जो पॉलीमर बनता है वो उसका उपयोग रेडियो, टीवी, कैबिनेट आदि बनाने में होता है। इसका उपयोग साथ ही खिलौने, पाइप, ग्लास, बाल्टियाँ, रस्सी आदि बनाने में होता है। धन्यवाद।